हे गाइस, क्या आप भी हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ फिर से पुराना जैसा फील होने लगता है। कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती, कोई मोटिवेशन नहीं रहती, सब ऐसे लगता है कि सब पहले जैसा हो गया। जो एक्साइटमेंट थी वो एकदम से ज़ीरो हो जाती है। इसका मेन रीज़न ये है कि हम हमेशा टेम्पररी सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, ना कि रूट कोज पर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका एग्ज़ाम है, आपने पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन आप एग्ज़ाम से एक रात पहले बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें ये तो हो सकता है कि आप पास होने लायक मार्क्स ले आएँ, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे और मे बी हो सकता है आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस समझने में ज़्यादा मुश्किल हो। तो वो है एक टेम्पररी सॉल्यूशन, लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि आप स्टार्टिंग से ही अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं और एग्जाम से एक रात पहले आप रिवाइज कर रहे हैं। उसमें आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा और नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आपके कंसेप्ट्स एकदम क्लियर होंगे। तो हम अपनी लाइफ में भी ना यही टेम्पररी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, ना कि रूट कोज को ढूंढते हैं जिसको कि हम फिक्स कर सकें। तो इस बार हम कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से आपका जो इस बार का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो पिछले साल की तरह ही खराब ना हो, क्योंकि इस बार हम फोकस करेंगे रूट कॉज पर। जब तक हम अपनी आदतें नहीं बदलते हैं तब तक हमारी लाइफ वैसी की वैसी ही रहेगी। और ये बात भी कंफर्म है कि जो हमारी पुरानी आदतें होती हैं उन्हें छोड़ने में टाइम लगता है। तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि अब हम फर्स्ट से स्टार्ट करें तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। मे भी हो सकता है बीच में आपका जो रिदम है वो टूट जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिम जाना स्टार्ट किया या आपने एक नए सिरे से अपने सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट किया, तो मे भी हो सकता है एक दिन आप ना पढ़ पाओ, एक दिन आप जिम ना जा पाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्ट्रीक वहीं पर टूट गई। आपने फिर वहीं से कंटिन्यू करना है। एक दिन नहीं गए कोई बात नहीं, फिर उससे अगले दिन से आपने फिर से कंटिन्यू करना है। इसी तरीके से हमारी हैबिट्स जो हैं, जो पुरानी बुरी आदतें हैं, वो चेंज होकर के नई आदतों में ट्रांसफ़र होंगी। एंड ये कंफर्म है कि परफेक्ट कोई नहीं होता, तो वो बीच में टूटेंगी भी। जो भी आप अच्छी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, आपका मन उबेगा कि हाँ मैं नहीं कर सकता ये चीज़, लेकिन आपने उस टाइम खुद को समझाना है कि नहीं, मुझे एक अच्छी हैबिट स्टार्ट करनी है। तो अगर एक बार वो चीज़ छूट रही है तो दोबारा उसको कैच करके उसको कंटिन्यू रखो। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है जर्नलिंग करना। जर्नलिंग ऐसे सुनने में बहुत ही कॉमन सी चीज़ लगती है कि हाँ लिख दिया पेज पे, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को पूरा जो है 180 डिग्री बदल सकती है। ये आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करती है। मतलब आप खुद को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हो। अगर आप मतलब सोते टाइम 10 मिनट भी जर्नलिंग कर रहे हैं तो आप अपने बिहेवियर को एनालाइज करोगे कि यार मैंने आज किया क्या दिन भर। वरना दिमाग तो इतना बुरा है ना, मतलब इंसान का सबसे बड़ा दोस्त भी उसका दिमाग है और सबसे बड़ा दुश्मन भी उसका दिमाग है, क्योंकि ये आपको ऐसे उल्लू बनाता है ना कि मतलब आप कोप करोगे अपनी ही चीज़ों से, अपनी ही बोली हुई चीज़ों को नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपका दिमाग ही आपको बेवकूफ़ बनाएगा। तो जर्नलिंग करने से क्या होता है कि हमको सेल्फ अवेयरनेस रहती है, और जब हमें सेल्फ अवेयरनेस रहती है तो हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। इसी के साथ जो आपसे एज में बड़े हैं या आपसे एक्सपीरियंस में ज़्यादा हैं, उनकी आप फीडबैक भी लेते रहा करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खुद की खामियों को नहीं देख पाते हैं या इग्नोर हो जाती हैं हमसे खुद की खामियां, हम नहीं देखते। तो अगर कोई हमारा मेंटोर है या कोई हमसे बड़ा है जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो आप उनसे पूछो कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, आपको क्या लाइफ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और वो जो बताते हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। में भी हो सकता है आपको लगे कि यार ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, मैं तो ठीक कर रहा हूँ, लेकिन जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, जो आपका अच्छा चाहता है, वो जो है वो आपको बताएगा कि आपकी क्या गलतियां हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, विक्टिम कार्ड कभी भी प्ले मत करो। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो ऐसे बोलते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता नहीं, उसकी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है, उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। तो ये चीज़ ना बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप विक्टिम मेंटालिटी लेके चलोगे ना, तो फिर आप विक्टिम ही बनोगे। जैसा आप सोचोगे आप वैसा ही बनोगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि सामने वाले पर्सन को उतनी मेहनत नहीं डालनी पड़ी, वो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़े, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। मे बी थोड़ा लेट मिले, सामने वाले पर्सन को थोड़ा जल्दी मिल गया, आपको थोड़ा सा लेट मिले, लेकिन रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे सोचेंगे कि मेरे साथ तो होता ही नहीं अच्छा, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, तो फिर आपके साथ बुरा ही होगा। तो विक्टिम मेंटालिटी कभी नहीं रखनी। मुझे तो ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ मचती है जो कि खुद को ऐसे बेचारा पोर्ट्रे करते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है। तो वो ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है? विक्टिम नहीं बनना है तुमने। नेक्स्ट चीज़ है आपका माइंडसेट। अब माइंडसेट जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल होंगे और कितना नहीं होंगे। माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले है ग्रेटिट्यूड। आप किसी भी चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए, भगवान को थैंक यू बोलिए। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है? तो मैं बोलती हूँ कि भगवान थैंक यू, आपने मुझे ये माइक दिया। भगवान थैंक यू, आपने मुझे ये टेडी बियर दिया। भगवान थैंक यू कि मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करिए, मतलब उसको लिखिए।
ठीक है। रोज़ की 3 चीज़ें लिखनी है सोने से पहले, जैसे आप जर्नलिंग करते हैं उसी टाइम आपने ये 3 चीज़ें लिखनी कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल है। नेक्स्ट चीज़ है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। कभी भी अपने बारे में बुरा नहीं बोलना, ठीक है। अपने बारे में अच्छी चीज़ें बोलना शुरू करो। ऐसे हमको लगता है, पर हम मैक्सिमम टाइम अपने बारे में जो है वो नेगेटिव ही टॉक कर रहे होते हैं। हम पॉजिटिव में भी दिमाग में सोच रहे हैं लेकिन हम बोलते नहीं है। तो शीशे के सामने खड़े होना है और अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है कि मैं कर सकता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो, अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं ये ज़रूर कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग कैसे करते हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ है ना आपकी लाइफ में, उसमें पॉजिटिव चीज़ ढूंढने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल आपके 10th में आए, मान लो 60% आए, तो आपने इसमें भी एक पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी कि चलो एटलीस्ट 60 तो आए, हो सकता है इससे भी कम होते या मैं फेल ही हो जाता, लेकिन 60 तो आए। तो मतलब जितनी भी आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हैं आपने उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऐसा ही होता है, हम हर नेगेटिव चीज़ में जो है कुछ पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं और हर पॉजिटिव चीज़ में अगर तुम चाहो तो एक नेगेटिव चीज़ ढूंढ सकते हो। तो ट्राई करना है कि हर जिस भी नेगेटिव सिचुएशन में उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने का ट्राई करो। इससे तुम्हारा माइंडसेट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा और जैसे माइंडसेट इम्प्रूव होगा ना तो तुम 100% सक्सेसफुल होगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट ही नहीं होता है अच्छा, जिसकी वजह से वो स्टार्टिंग में फेल हो जाते हैं, क्योंकि माइंडसेट इतना नेगेटिव बना के रखा होता है, अपनी खुद की सेल्फ एस्टीम इतनी बुरी बना के रखी होती है कि वो कुछ कर ही नहीं पाते। तो माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिन के लास्ट में खुद से एक गोल्डन क्वेश्चन पूछना है कि मैं अभी जो भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी काम कर रहा हूँ, क्या मुझे ये नेक्स्ट आने वाले सालों में बेनिफिट देगा। अगर हाँ आंसर हाँ है तो उस काम को कंटिन्यू रखो, लेकिन अगर आंसर नहीं है तो उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको टेम्पररी हैप्पीनेस दे रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे फ्यूचर में कुछ भी चेंज नहीं लाएगा तो वो काम आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आपने पूछना है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ क्या वो एक खुद को प्यार करने वाला इंसान करेगा। अगर आपका आंसर हाँ है तो आप बिल्कुल सही चीज़ कर रहे हैं, और अगर कहीं से भी आंसर नो या मे भी है तो उस काम को छोड़ो भाई, ठीक है। कुछ ऐसा ढूंढो जो तुम्हारे लिए अच्छा है और जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। ऐसी तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें हम तुम्हें बताएंगे कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन मैं तुम्हें बेसिक बता रही हूँ, ठीक है, जो रूट कॉज है। अगर तुम इस चीज़ को करते हो देन तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होगा, तुम्हारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। हो सकता है बीच में तुम्हारा फ्लो टूटे, लेकिन जहाँ से फ्लो टूटा मे बी हफ्ता लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, महीना लगे, लेकिन तुमने फिर वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से तुमने महीने के स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करूँगा। ब्रेक लेना कोई बुरी बात नहीं होती, सब लोग ब्रेक लेते हैं, बट प्रॉब्लम वहाँ पे अगर तुम ब्रेक लेने के बाद भी स्टार्ट नहीं कर रहे हो, ब्रेक पूरा साल ही चली जा रही है और अगले न्यू ईयर पे निकल रही है कि हाँ अब रेजोल्यूशन बनाऊंगा, तो वैसे नहीं करना है, ठीक है। ब्रेक लो लेकिन फिर से स्टार्ट करो, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके फिर से स्टार्ट करो, अपना टाइम लो एंड स्टार्ट अगेन। काम रहो अपनी लाइफ में, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको निकाल देना। एक पेपर लेना, एक पेन लेना, उस पर लिखो एंड उसको जला दो। जितना तुम नेगेटिव इमोशंस से दूर रहोगे, जितना तुम काम रहोगे, उतनी ज़्यादा तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस ऐड होगी, और जितनी हैप्पीनेस ऐड होगी उतना ही ज़्यादा तुम अपने ड्रीम्स पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।